देखिए, मैं आपसे ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि जब भी हमारे ज़हन के अंदर थॉट्स आएंगे ना, तो उसके नतीजे में इमोशंस आएंगे। तो वो इमोशंस आएंगे ही आएंगे, आप उनको डिनाई नहीं कर सकते। और ये बात आपने बिल्कुल सही कही है, और वो किसी बड़े आदमी को कोट करके आपने ये कहा है कि जब वो इमोशंस हमारे पास आ जाते हैं तो हमें रिकग्नाइज करना है कि ये इमोशंस हैं मौजूद, लेकिन एक गलती नहीं करनी, उन इमोशंस को एनर्जी नहीं दे देनी। यानी मुझे कोई गालियां दे रहा है तो मैं कोई कंप्यूटर तो नहीं हूं, आई एम अ ह्यूमन बीइंग, आई विल डेफिनेटली फील इट। इसके नतीजे में मेरे अंदर नफरत पैदा होगी, मेरे अंदर उसके खिलाफ कोई कीना पैदा होगा। ये आई हैव टू अंडरस्टैंड कि ये बिल्कुल सही है, ये पैदा हुआ है, लेकिन जो मेरे जुम्मे काम ये है कि मैंने इन इमोशंस को एनर्जी नहीं देनी। जब हम नेगेटिव इमोशंस को एनर्जी दे देते हैं, देन दे कन्वर्ट इनटू द सुप्रीम इमोशन विच इज एंगर, एंड व्हेन समवन इज इन एंगर, फिर वो डिस्ट्रक्टिव हो जाता है। तो आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, 100% ये सही बात है कि हम कंप्यूटर नहीं हैं। जो ही हमारे अंदर कोई भी ख्याल आएगा उससे रिलेटेड इमोशंस डेवलप होंगे, बट वी शुड बी एबल एनफ टू अंडरस्टैंड and start witnessing those emotions as it is a kind of a movie playing in front of us in a screen. हमारा प्रॉब्लम ये होता है कि जब हमें इमोशंस आए होते हैं, we start relating ourselves with that emotion. यानी मुझे नफरत हुई तो मैं कहता हूं जावेद इकबाल को नफरत हो गई है, यानी जावेद इकबाल becomes that emotion. When जावेद इकबाल becomes that emotion, then that emotion gets energy. It converts into an anger. However, if Javed Iqbal just witnesses the emotion, कि जैसे टीवी पर एक फिल्म चल रही है और वो देख रहा है कि देखो ये ये गुस्सा चल रहा है, ये नफरत चल रही, if we have this ability of witnessing our emotions and appreciating them and just living with it, तो फिर ये इमोशन हमें नुकसान नहीं देते, क्योंकि ये फिर चार्ज्ड नहीं होते। लेकिन when we start relating ourselves with that emotion, हम उनको अपने साथ इंटेंगल कर लेते हैं, तो फिर प्रॉब्लम अराइज करता है। उसके लिए कंटिन्यूअस मेहनत और मशक की ज़रूरत है। देखिए, हमारे जो हैं, हम जब भी किसी चीज़ को रिस्पॉन्ड करते हैं ना, तो उस रिस्पॉन्ड करने में एक चीज़ होती है जिसको मैं थोड़ा सा एक काइंड ऑफ एक रिलीजियस टर्मिनोलॉजी में बयान करूं कि एक चीज़ होती है जिसको हम नफ्स कहते हैं। नफ्स का मतलब है, या समझने के लिए डिज़ायर, कि जो मेरे दिल में एकदम इंस्टिंक्ट आई है उसकी बुनियाद पर मैं रिस्पॉन्ड करता हूं। और एक और तरीका है जिसको हम कहते हैं फहम या अकल या लॉजिक, यानी डिजायर और लॉजिक। तो ये इसके लिए कंटिन्यूअस मशक की जरूरत है। जो लोग ट्रेन हो जाते हैं, जब भी एक सिचुएशन आती है तो उसमें वो डिजायरस एटीट्यूड की बजाय लॉजिकल एटीट्यूड, या जिसको नफ्स की बजाय वो फहम को इस्तेमाल करते हैं, तो जो ये करने लग जाता है तो वो उसको कंट्रोल कर लेता है। लेकिन ऑब्वियसली इसके लिए मशक की जरूरत है। जो शख्स ये करना चाहता है, इट इज नॉट ईजी, इट इज नॉट जस्ट कि आप एक दरवाजा बंद करके दूसरा खोल दें। उसके लिए उसको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, उसको मुराकबा करना पड़ेगा, रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा, और बार बार उन सिचुएशन में प्रैक्टिस करना पड़ेगा अपने आप को, अपने अंदर ह्यूमिलिटी पैदा करनी पड़ेगी, फीडबैक के लिए ओपन होना पड़ेगा। तो ये बहुत सारी और मशकें हैं कि जिनके करने से ये एबिलिटी, लेकिन ये मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि अगर कोई ख्वाहिश करे तो आदमी बदल जरूर सकता है। ऐसा नहीं है कि नहीं बदल सकता।